आदाब, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र की 288 रुकनी असेंबली के लिए पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल हुआ मुकम्मल। अब सभी को 23 नवंबर का है इंतजार। एग्जिट पोल्स ने महाविकास अघाड़ी और महायुति हुकूमत बनने के जाहिर किए इम्कानात। अक्सर सर्वे ने बीजेपी को दिखाई सबकत। देवेंद्र फडणवीस ने कहा वोटिंग फीसद बढ़ने का महायुति को होगा फायदा। कहा सीएम चेहरे पर नतायज के बाद करेंगे फैसला। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने एमवीए हुकूमत बनने का किया दावा। एग्जिट पोल्स को बताया नाकाबिल एतबार। शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय राउत ने भी महाविकास अघाड़ी को तकरीबन 160 सीटें हासिल होने की कही बात। और खबरें तफसील से। महाराष्ट्र की 288 रुकनी असेंबली के लिए पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ। अब सभी को 23 नवंबर का इंतजार है, जब वोटों की गिनती होगी और वाज़ेह हो जाएगा कि रियासत में कौन इख्तिदार पर फायज होगा। हालांकि ज़्यादातर एग्जिट पोल्स के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद महायुति की हुकूमत के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं, जबकि चंद एग्जिट पोल्स ने अपोजिशन महाविकास अघाड़ी के हक़ में अपनी राय दी है, जबकि बाज़ इदारों ने अपने सर्वे में मुअल्लक़ असेंबली होने की बात कही है। हुक्मरान महायुति इत्तेहाद में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजित पवार और अपोजिशन महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार अहम पार्टियां हैं। आपको बता दें कि साल 2019 के महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा 105 सीटें जीती थीं। शिवसेना को 56, कांग्रेस को 44 सीटें मिली थीं। इस मरतबा शिवसेना और एनसीपी के दो अलग ग्रुप्स हैं और आवाम ने किसके हक़ में वोट दिया है, यह तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। जहां तक दावों की बात है तो हुक्मरान महायुति और अपोजिशन महाविकास अघाड़ी अपनी अपनी हुकूमत बनने के दावे कर रही है। इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में इंतखाबात को लेकर और एग्जिट पोल्स को लेकर क्या कुछ राय बन रही है, लोगों के बीच का तजस्सुस और उलझन है, इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अमजद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमजद, जिस तरह से दोनों ग्रुप्स में ये उम्मीदें हैं कि सरकार हमारी बनेगी, लेकिन अगर आंकड़ों की बात देखें और पोलिंग परसेंटेज की खासकर बात देखें तो ये दावा कांग्रेस की तरफ से भी है और फडणवीस भी ये कहते हैं कि परसेंटेज बढ़ने का मतलब है कि हमारी सरकार बन रही है। तो क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में चल रहा है अमजद? पेश कर रही है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र का जो जनता ने जो फैसला किया है उसके फैसले का रिजल्ट जो है 23 तारीख को जनता के सामने आ जाएगा। लेकिन जो हमारी जानकारों से बात हो रही है तो जानकारों का साफ तौर पे कहना है कि कांटे की जो टक्कर है महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर, दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर जो है वो नजर आ रही है। और हो सकता है कि हंग असेंबली भी जो है महाराष्ट्र के अंदर आपको नजर आए। और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके 2 एमएलए 3 एमएलए जो आएंगे और जो इंडिपेंडेंस होंगे वो कहीं ना कहीं गेम प्लेयर नहीं हो जावे महाराष्ट्र असेंबली के अंदर, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना हो सकता है कि महाराष्ट्र में किसी की सरकार भी ना बने। तो ये महाराष्ट्र का जो समीकरण है वो वाकई में पार्लियामेंट चुनाव के अंदर हमने ये देखा था जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इंडिया अलायंस जो है 156 सीटों पे जो है वो आगे नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद ये 5-6 महीने के बाद एकनाथ शिंदे की बहुत सारी जो स्कीमें थी, जो उनका अनाउंसमेंट हुआ है, उसको लेके कहीं ना कहीं जो ये कांटे की लड़ाई जो है वो बताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि 23 तारीख को जो है कांटे की लड़ाई किसके हक में जाती है। जी अमजद, जिस तरह से अमीन पटेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका भी यही कहना कि जो मुद्दे थे उन मुद्दों में सबसे अहम मुद्दे थे बेरोजगारी और जहां पर महंगाई का मुद्दा था। अगर ऐसे वक्त सामने आप स्कीम्स लाते हैं तो क्या वाकई पिछला आपने जो रिकॉर्ड रखा है महंगाई का और जो महाराष्ट्र की में लोगों के साथ जो वादे कर आपने सरकार बनाई और जो टूट फूट की सरकार बनाई, उसके बाद के जो हालात बने उसमें लोगों को एक तरह से धोखा दिया गया है। तो क्या ऐसे में इन तमाम चीज़ों को जनता ने वाकई सोचा है और इस बार उसका जो है फैसला नजर आएगा? कुछ अमीन पटेल भी यही कह रहे हैं।
जी जी बिल्कुल, अगर वो तमाम चीजों को देख ले कि जो जैसे सरकार को तोड़ा गया और जैसे पन्नास खोखे का जिक्र हुआ, उसके बाद अगर बात कर ले तो आखिरी के 6 महीने जो है एकनाथ शिंदे ने ये कोशिश करी कि वो एक सीरियस चीफ मिनिस्टर है और महाराष्ट्र की तरक्की के लिए वो कहीं ना कहीं जो है बड़ा योगदान दे सकते हैं। जिस तरीके से लाडली बहन योजना निकाली गई जी। और तकरीबन 4 महीने के पैसे जो है लोगों के 7,500 रुपए जो है लाडली बहन योजना के तहत जो है लोगों के खाते में पहुंचे, तो एकनाथ शिंदे ने ये लगातार कोशिश करी कि जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है वो काफी ज्यादा सीरियस है, चाहे वो गन्ना किसानों की बात कर ले, उसकी बात करें तो लेकिन कहीं एक सीरियसनेस जो है आखिरी के 6 महीने में एकनाथ शिंदे ने पूरी कोशिश करी और हो सकता है कि उसका फायदा भी उनको एग्जिट पोल में नजर आ रहा है, क्योंकि जो लड़ाई जो है दोनों के बीच में जो है टक्कर की इसी के लिए बताई जा रही है कि दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो काफी टक्कर की हो सकती है। लेकिन अगर बात कर ले महाराष्ट्र के अंदर, अगर बात कर ले तो महाराष्ट्र के अंदर जो अन्य दल है, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो इंडिपेंडेंस एमएलए है, हो सकता है कि जब 23 तारीख को रिजल्ट आए तो ये छोटी छोटी पार्टी जो है वो अहम रोल अदा करती हुई नजर आएगी। एग्जिट पोल जो है वो ये दिखा रहे कि जो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस एनडीए दोनों के बीच में जो है 10 सीटों का अंतर दिखाई दे रहा है और 10 से 15 सीटों का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं जो है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, तो उसका जो है इंडिपेंडेंस और जो छोटी पार्टी है वो दिखा सकती है। छोटी पार्टियों के अलावा अमजद अगर हम बात करें तो बागी उम्मीदवार भी हर पार्टी में इस बार देखे गए और उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी जो है इलेक्शन लड़ा है, तो इस हवाले से क्या आज़ाद उम्मीदवार या फिर ये कहें कि बागी उम्मीदवार खेल बिगाड़ सकते हैं किसी भी ग्रुप का? जी बिल्कुल, अगर बात कर ले बागी उम्मीदवार की बात कर ले तो बागी उम्मीदवार जो है वाकई में खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि सीटों का अंतर जो होगा वो मुश्किल से 10 से 15 सीटों का अंतर होगा सरकार बनाने में और बिगाड़ने में। तो ये बागी उम्मीदवार जहां पर भी महाराष्ट्र में खड़े हैं उसको लेके भी कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी जो है वो अपने अपने बागी उम्मीदवारों को ये कोशिश करती कि अगर वो जीत के आते तो उनको अपने पाले में किस तरीके से रखा जाए, क्योंकि दोनों ही पार्टी ये भली बात ही जानती है कि अगर एक हंग असेंबली होती है तो छोटी पार्टी है, जैसे समाजवादी पार्टी उनके 2 आमदार जीत के आते हैं, बच्चू कडू है वो 2 एमएलए जीत के लेके आते हैं, बहुजन आघाड़ी है जो इसके 2 से 3 एमएलए जो है वो जीत के आते हैं, तो ये एमआईएम है जिसके 2 एमएलए जीत के आते हैं। ये तमाम जो छोटी पार्टियां है और जो आजाद उम्मीदवार है वो जो है एक किंग मेकर के भूमिका में महाराष्ट्र में दिखाई दे सकते हैं। तो ये तमाम जो सियासी समीकरण है उसके बाद ही 23 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, जब रुझान आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन महाराष्ट्र में जितने भी बड़े एक चीज और है अमजद, ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार उसके पास जिसके पास मुंबई है, और अगर बात करें आज जैसा कि अमीन पटेल ने कहा कि धारावी हो, मलाड हो या अमलुंद हो, यहाँ पर इस बार जो है पोलिंग परसेंटेज बड़ा है और यहाँ पर लोग ये जो इलाके हैं इस पर पता नहीं कुछ सियासत हो रही हो, इसको लेकर लोगों ने गुस्सा जाहिर किया और पोलिंग परसेंटेज यहाँ बड़ा है, ये अमीन पटेल का कहना है, और लोग धारावी हो, मुलुंद हो ये छोड़ना नहीं चाहते। देखिए ये कैसा कि मुंबई हमेशा से शिवसेना का गढ़ माना गया है, वो भी बाला साहब ठाकरे का गढ़ माना गया है, और जब से 2 पार्ट हुआ है, हमने पार्लियामेंट चुनाव के अंदर भी देखा कि मुंबई के अंदर जो गुस्सा निकला वो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के फेवर में जाता हुआ दिखा। तभी अरविंद सावंत भी जीत गए, वर्षा गायकवाड़ भी जीत गई, और एक जो सीट थी वो कम वोटों से कहीं ना कहीं जो है शिवसेना जो है वो हारती हुई नजर आई। और अगर तीसरी सीट की बात कर ले तो वहां पर भी शिवसेना का जो एमपी है वो जीतता हुआ नजर आया। तो मुंबई खास तौर पे 36 एमएलए मुंबई के अंदर आते हैं और मुंबई खास तौर पे शिवसेना का हमेशा से गढ़ रहा है, और शिवसेना भली बात जानती है कि मुंबई को अपने पास रखना, और मुंबई की बीएमसी का चुनाव जो है 3 महीने के 4 महीने के बाद बीएमसी का चुनाव होना है, जिसका 36,000 करोड़ का बजट है, 38,000 करोड़ का जो बजट है, सबसे बड़ा बजट जो है मुंबई का होता है बीएमसी का, तो महानगर पालिका का। तो ये तमाम जो समीकरण है, अगर मुंबई के अंदर अगर शिवसेना जो है उद्धव गट की वो अच्छा करती है तो ये माना जाएगा कि शिवसेना उद्धव गट ने वाकई में अच्छा किया है, और आज भी उनके जो जनता है उद्धव के साथ है। अगर शिंदे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो कहीं ना कहीं शिंदे की जो छवि है वो अच्छी वो और सरकार में अहम रोल भी होगा, चाहे वो ये जीते या वो जीते। बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद इस पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि महाराष्ट्र में वोटिंग का फीसद बढ़ गया है। हमारा तजुर्बा है कि जब वोटिंग का फीसद बढ़ता है तो इससे हमें फायदा होता है, तो हमें फायदा मिलेगा और महाराष्ट्र में हमारी हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना की वजह से खवातीन की वोटिंग में इजाफा हुआ। सीएम के ओहदे पर फडणवीस ने कहा कि नतायज आने के बाद हम मिल बैठकर फैसला करेंगे। जनतेचा कौल काय राहील, काय अपेक्षा आहे, काय अंदाज आला आहे? असं आहे की
महाराष्ट्रामध्ये मतदान वाढलेलं आहे, टक्केवारी वाढलेली आहे. आजपर्यंतचा अनुभव आहे की जेव्हा जेव्हा टक्केवारी वाढते त्यावेळेस भाजप आणि मित्र पक्षाला त्याचा फायदा होतो. त्यामुळे आम्हाला अपेक्षा आहे की त्याचा निश्चितपणे फायदा आम्हाला मिळेल आणि महाराष्ट्रात आमचं सरकार तयार होईल अशी मला अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने भी रियासत में एमवीए हुकूमत बनने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स काबिल एतबार नहीं है. देखो, हरियाणा में भी कांग्रेस को सभी चैनल्स एग्जिट पोल कांग्रेस के फेवर में दिखा रहे थे, तो वहां तो उल्टा हुआ. लेकिन महाराष्ट्र में ग्राउंड रियलिटी अलग है. महाराष्ट्र में बीजेपी के और उनके अलायंस के बारे में लोगों में गुस्सा था, और गुस्सा लोगों ने पूरा ताकत के साथ वोट के माध्यम से सरकार पर उतारा है. आपने देखा होगा कि वोट परसेंटेज भी बहुत बड़ा है. महाराष्ट्र में पार्लियामेंट से भी वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है. और लोगों में जो गुस्सा था, वो चीज किसान को गुस्सा था, युवाओं को गुस्सा था, महिलाओं में गुस्सा था, गरीबों में महंगाई की वजह से गुस्सा था. और ये जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, और ये भ्रष्टाचारी कितने उसका उदाहरण दिया और उसमें अवमान किया शिवाजी महाराज के. महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के एक दिन बाद शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय राउत ने दावा किया कि अपोजिशन महाविकास अघाड़ी 288 में से 160 से 165 सीटें जीत लेगी और रियासत में एक मुस्तहकम हुकूमत तश्कील देगी. इस देश में एग्जिट पोल एक फ्रॉड है. लोकसभा में हमने देखा है 400 पार देने वाले एग्जिट पोल आंकड़े आए. हरियाणा चुनाव में कांग्रेस 60 से ऊपर जा रही है. अब महाराष्ट्र के आंकड़े दे रहे हैं. एग्जिट पोल पर विश्वास मत रखिए. हम 160 सीट जीतकर. शिवसेना यूबीटी के लीडर आनंद दुबे ने असेंबली इंतखाबात के वोटिंग फीसद पर इत्मीनान का इजहार किया. उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी वोटिंग फीसद बढ़ता है तो इसका मतलब है कि लोग साबिक हुकूमत के काम से खुश नहीं हैं और नई हुकूमत चाहते हैं. देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव 20 तारीख यानी कल ही संपन्न हो गए. देर रात जो वोटा परसेंटेज आया है वो बहुत ही संतोषजनक है. 65.11% मतदाताओं ने मतदान किया है. ये 2019 के विधानसभा चुनाव से करीब करीब 4% ज्यादा है. अमूमन देखा गया है कि जिस भी राज्य में ज्यादा मतदान होते हैं, वोटा परसेंटेज बढ़ जाते हैं, वहां पर परिवर्तन होने वाला होता है. लोग बदलाव चाहते हैं. अगर परसेंटेज वोटिंग कम होती है तो लोग सोचते हैं कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसे ही चलने दो, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा वोटिंग करने की. लेकिन जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं, मतदान करते हैं और ज्यादा मतदान करते हैं, तो इसका मतलब है कि लोग वर्तमान सरकार के काम से खुश नहीं हैं. वो नई सरकार चाहते हैं, नया काम देखना चाहते हैं. शिवसेना यूबीटी लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एग्जिट पोल्स को फिक्स्ड मैच करार दिया. ये एग्जिट पोल्स स्टॉक मार्केट को ध्यान में रखकर किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि आवाम ने महाविकास अघाड़ी पर भरोसा जताया है. देखिए, सारे एग्जिट पोल्स जब से काफी सालों से जो आ रहे हैं, हर जनरल इलेक्शन में फेल हुए हैं. ये एग्जिट पोल्स फिक्स्ड मैचेस हैं. ये एग्जिट पोल्स स्कैम कराते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश बढ़ाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कराते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए लॉसेस कराते हैं. ये सारा मैन्युपुलेटेड गेम चल रहा है जो हमने लोकसभा चुनाव में बोला था. 400 पार कर एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे, 240 पे भारतीय जनता पार्टी आई. फिर हमने हरियाणा में भी देखा वही माहौल. तो मैं एग्जिट पोल्स पे चर्चा ना कर जो जनता ने हमें प्यार दिया है, जो जनता ने हमें विश्वास लोकसभा में दिखाया, वही प्यार आगे बढ़ेगा और विधानसभा में एक नया इतिहास गढ़ेगा. हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमें सरकार बनाने का वहां की जनता मौका देगी, क्योंकि वो आक्रोशित हैं इस सरकार से जिन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, हमारी इंडस्ट्रीज को दूसरे राज्यों में भेजा है, हमारे युवाओं को बेरोजगार रखा है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है और महिलाओं को लेकर, महिलाओं के आत्मसम्मान को लेकर जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे जनता हम पर विश्वास जताएगी. मुंबादेवी असेंबली सीट से उम्मीदवार व शिवसेना शिंदे ग्रुप की लीडर शाहनाज सिंह ने कहा कि एमवीए की नैया डूब चुकी है और महायुति की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने कहा कि 2.5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है कि महायुति हुकूमत ने तरक्याती काम किए हैं.
संजय राउत बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स हैं ही नहीं, और जिस आधार से एग्जिट पोल ने एमवीए को नंबर्स दिए हैं उससे आधे भी नहीं होंगे उनके। तो मैं उनको ये सलाह दूं कि सर आपकी नैया तो डूब चुकी है, महायुति की सरकार बनने जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उबाटा सेना ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है। मुस्लिम को दबाए रखो, दलित को दबाए रखो, और फिर आप प्रगति की बात कैसे कर सकते हैं? जो आप लोगों को अवसर नहीं देने वाले हैं, शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भर नहीं करने वाले हैं, तो आप ऐसे बयानबाजी पे ही उतरेंगे। तो ये स्पर्धा अभी उबाटा सेना और कांग्रेस में है कि कौन ज्यादा खराब बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि महायुति की सरकार 100% बनने जा रही है। 2.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का। कर दिखाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, बुलेट ट्रेन देखिए, रिफाइनरी देखिए, कोस्टल रोड, मेट्रो, अटल सेतु। कांग्रेस के सीनियर लीडर अमीन पटेल ने इंतखाबात पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि रियासत में पिछली हुकूमत की नाकामियां रही हैं, जिसकी वजह से अवाम ने हुकूमत की तब्दीली के लिए वोट दिया है। इलेक्शन, देखिए ऐसा है कि इलेक्शन का फैक्टर तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, महिला, युवा प्लस करप्शन जो होता है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और आपने जिस तरह से धारावी के बारे में हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा है, राहुल जी ने उसको बहुत, हमारे वरिष्ठ नेता राहुल जी, उन्होंने बहुत डिटेल से इस मामले को एक्सप्लेन किया है। और आज धारावी हो, मलाड हो, मुलुंड हो, इसके अंदर भी जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो लेके हुआ है कि लोग वहाँ से स्थलांतर होना नहीं चाहते, लोग वहीं रहना चाहते। वहाँ की जो इंडस्ट्रीज है वो पूरे दुनिया में मशहूर है। सब चीज़ों को देख के ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, वो देख के ही बढ़ा हुआ है। नहीं, देखिए पिछले 2019 में जो वोटिंग हुआ था उससे 4-5% वोटिंग यहाँ पर बढ़ा हुआ है और अच्छा वोटिंग परसेंटेज। ये नॉर्मली मुंबई में भी लो परसेंटेज 39-40% होता था, यहाँ पर 48.67% वोटिंग हुआ है। मैंने जैसे पहले कहा था, अपनी बात भी उसी से ख़त्म करना चाहूँगा कि मैं अपने मतदार संघ के लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने 12 के वोट दिए। घाटकोपर मगरबी असेंबली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राम कदम कहते हैं कि कोई करीबी मुकाबला नहीं है, महायुति वाज़े अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी दरअसल महावसूली अघाड़ी है और इस इत्तेहाद में शामिल पार्टियों ने लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करने की कोशिश की है। कोई कांटे की टक्कर नहीं, बड़ा स्पष्ट और मजबूत बहुमत लेकर महायुति सरकार स्थापित करेगी। और जो महाराष्ट्र में लाडली बहना का हो या किसानों का हो या लाडले भाई का हो, उनका अंडरकरण किसी के समझ में नहीं आया। और वही कारण था कि महाराष्ट्र में सब दूर वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है। उसके साथ साथ और एक महत्वपूर्ण कारण है, जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी, वास्तव में महावसूली आघाड़ी है, उन्होंने लोगों को भ्रमित करके मूर्ख बनाने का प्रयास किया था। संविधान के नाम पर बदला जाएगा कुछ और विषय लेकर, तो लोगों का क्रोध था कि ये महाविकास आघाड़ी वाले हमको इतना मूर्ख समझते हैं। इसलिए वो भी एक गुस्सा। और 2.5 वर्षों में महायुति की सरकार ने किए हुए काम, ये दोनों का यदि अगर मेल किया जाए, दोनों बिंदु को अगर जोड़ा जाए, तो ये स्पष्ट होता है कि मजबूती के साथ महायुति सरकार स्थापित कर रही है। देखिए, कोई भी पद की व्यवस्था क्या पद होता है, और महायुति में मुख्यमंत्री पद को लेकर के कोई विवाद नहीं है, पूर्णतः संवाद है और तीनों दल के शीर्षस्थ नेता इस पर। नांदेड़ लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात और असेंबली के आम इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की हतमी आदादोशुमार जिला इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए हैं। इन आदादोशुमार के मुताबिक नांदेड़ जिले के असेंबली इंतखाबात में मजमूई तौर पर वोटिंग का तनासब 64.92% रहा। जिले की तमाम 9 असेंबली हल्कों में वोटिंग के आदादोशुमार दर्ज झेल हैं। 75.01% के साथ भोकर असेंबली हल्के में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई, जबकि नांदेड़ शिमाल में सबसे कम 56.65% रिकॉर्ड किया गया। इस तरह दूसरे नंबर हदगांव असेंबली हल्का है, यहाँ पर 70.40%, कनूट में 70.05%, नायगांव में 69.50%, तेगलूर में 59.75%, मुखेड़ में 59.78%, नांदेड़ जुनूब में 58.02% वोटिंग का तनासुब रिकॉर्ड किया गया।
इस तरह लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 62.89% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। पुलिस ने अरावली हल्के से रियासती असेंबली का इंतखाब लड़ने वाले एक उम्मीदवार अंकुश कदम पर कत्ल की कोशिश का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अंकुश कदम ने एक वोटर गाइडेंस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के साबिक कारपोरेटर के बेटे पर मुबैना तौर पर हमला किया। शिकायत कुनंदा की शनाख्त 30 साला रोहित शंकर मोरे के तौर पर की गई। शिकायत के मुताबिक अंकुश कदम, जो महाराष्ट्र स्वराज्य पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, ने शिकायत कुनंदा के जरिए चलाए जाने वाले बूथ पर एक बड़े हुजूम की क़यादत करते हुए ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। और अब आखिर में हेडलाइंस। महाराष्ट्र की 288 रुकनी असेंबली के लिए पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल हुआ मुकम्मल। अब सभी को 23 नवंबर का है इंतजार। एग्जिट पोल्स ने महाविकास अघाड़ी और महायुति हुकूमत बनने के जाहिर किए इम्कानात। अक्सर सर्वे ने बीजेपी को दिखाई सबकत। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, वोटिंग फीसद बढ़ने का महायुति को होगा फायदा। कहा, सीएम चेहरे पर नतायज के बाद करेंगे फैसला। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने एमवीए हुकूमत बनने का किया दावा। शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय राउत ने भी महाविकास अघाड़ी को तकरीबन 160 सीटें हासिल होने की कही बात। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।